हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं आज जा रहा हूँ छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ महादेव के मंदिर में उनके दर्शन करने। और जिस मंदिर में मैं जा रहा हूँ वो कोई आम मंदिर नहीं बल्कि एक प्राचीन मंदिर है जिसका संबंध सतयुग के समय से मिलता है। और उसमें जो शिवलिंग स्थापित है वो कोई आम शिवलिंग नहीं बल्कि महादेव के 14 शिवलिंगों में से एक है। वैसे मेरे घर से मंदिर तक जाने में अगर मैं ई रिक्शे से जाता हूँ तो 20 मिनट का टाइम लगता है और अगर पैदल जाता हूँ तो 1 घंटे का टाइम लगता है। अब चूंकि महादेव के दर्शन करने जा रहा हूँ तो ई रिक्शा से जाना सही नहीं होगा, इसलिए मैं पैदल जा रहा हूँ और आपको सब दिखाऊंगा, मतलब कि मंदिर के नज़ारे के कैसे चल रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी सावन चल रहा है और सावन में जो महादेव के मंदिर के जो नज़ारे होते हैं वो देखने लायक होते हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं महादेव के मंदिर पहुंच चुका हूं। ऊपर लगा है एक बोर्ड जिस पर लिखा है श्रावण मास मेला में आए हुए सभी कांवड़ियों एवं भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए पहले मैं इसके अंदर चलता हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महादेव को लंका ले जाने के लिए रावण ने कठोर तप किया था। जब महादेव प्रकट हुए तो रावण ने महादेव से कहा कि महादेव, मैं ये चाहता हूँ कि आप चलकर मेरी लंका में रहें ताकि मुझे आपसे मिलने के लिए बार बार कठोर तप न करना पड़े। तो महादेव ने कहा कि यदि मैं चलकर तुम्हारी लंका में रहूंगा तो संपूर्ण सृष्टि का संचार रुक जाएगा, इसलिए तुम ये दिव्य शिवलिंग लो और इसे ले जाकर अपनी लंका में स्थापित करो। इससे तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन इस शिवलिंग को लंका से पहले कहीं और मत रख देना। यदि तुमने ये शिवलिंग लंका से पहले कहीं और रख दी तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगी और वहाँ से नहीं उठेगी। जब देवताओं को ये बात पता चली तो सारे देवता एकत्रित होकर महादेव के पास गए और बोले कि महादेव, यदि रावण ने वो शिवलिंग ले जाकर लंका में स्थापित कर दी तो रावण संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश कर देगा और इस सृष्टि में रावण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचेगा। उधर रावण जब शिवलिंग को लंका ले जा रहा था तो उसे अचानक लघुशंका लगने लगी और वह जमीन पर उतरा और उसने वह शिवलिंग वहां खड़े ग्वाले को पकड़ा दी और उससे कहा कि जब तक मैं लघुशंका ना कर लूं तुम इस शिवलिंग को पकड़े रहना और इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन अचानक शिवलिंग ने अपना भार बढ़ा लिया और ग्वाले ने उस शिवलिंग को भार की वजह से जमीन पर रख दिया। जब रावण ने यह देखा तो रावण बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागा। वह ग्वाला भागते भागते एक कुएं के पास पहुंच गया और रावण ने उस ग्वाले को उठाकर उसे कुएं में डाल दिया। उस कुएं को आज बाबा भूतनाथ के नाम से जाना जाता है और हर सावन में उस पर मेला लगता है। अब जब रावण लौटकर शिवलिंग के पास आया तो रावण ने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग रावण पर नहीं उठी और रावण ने क्रोधित होकर शिवलिंग को अंगूठे से ज़मीन में दबा दिया। रावण का वो अंगूठा शिवलिंग पर आज भी मौजूद है और वो शिवलिंग सामने मंदिर में स्थापित कर दी गई है। मैं आपको शिवलिंग के साक्षात दर्शन करवाता, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अभी किसी को भी कैमरा लेकर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मंदिर के बाहरी परिसर में मौजूद महादेव की प्रतिमा भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। सर्वं मम देव देवा। शिव शंकर माँ पार्वती।